कश्मीर में कैसे टेरर फैलाना है ये पीओके में मीटिंग के जरिए तय किया गया है और पीओके के रास्ते ही कोशिश ये है कि कैसे जम्मू कश्मीर में आतंकियों को एंट्री की जाए। पाकिस्तान की ओर से ऐसी नापाक साजिशें लगातार सामने आती रही हैं। हालांकि खुफिया एजेंसियों की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है, सेना भी अपनी ओर से लगातार तैनात है, लेकिन समझना होगा कि एक बार फिर से लश्कर तैयबा की ओर से इन 5 हाइब्रिड आतंकियों को समझना होगा, इनको ट्रेनिंग दी गई है, किस तरीके से इनको घुसपैठ करनी है, कैसे दहलाने की साजिश की गई है। मीर फरीद सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मीर फरीद, ये बड़ा इनपुट मिला है खुफिया एजेंसियों को और क्या कुछ जानकारी इसमें सामने आ रही है? जी बिल्कुल, इनपुट था और इससे पहले भी इनपुट लगातार आ रहे थे कि जो इन्फिल्ट्रेशन है बढ़ सकती है और इसके बाद जो है आने वाले समय में, क्योंकि गर्मियों का समय आने वाला है, तो हर साल जो इन्फिल्ट्रेशन बढ़ती है, तो इस साल भी जो है इन्फिल्ट्रेशन बढ़ने के जो है आशंका है। और कई जो लॉन्च पैड्स हैं एक्टिव हैं, उनमें से जो बालाकोट का कैंप जिसको जो है सर्जिकल स्ट्राइक में उस पर अटैक हुआ था, फिर से एक्टिवेट हुआ है और उधर भी ये कहा जाता है कि कई सारे मिलिटेंट जो है तैयार हैं, पूरी तरह जो है हथियारों से लैस और पहले मौके का इंतजार कर रहे हैं इधर की तरफ आने के लिए। हालांकि सेना की बात करें तो 3 टायर सिक्योरिटी है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, पूरी कोशिश है कि इन्फिल्ट्रेशन ना होने दी जाए। इन खतरों से बिल्कुल वाकिफ है सेना और उसी हिसाब से जो है काउंटर तैयारी कर रही है। जी, क्या हाफिज सईद के बेटे को जो आतंकी घोषित किया गया उसके बाद इसको बौखलाहट के रूप में भी देखा जाए, मीर फरीद? जी बिल्कुल, ये तो हर साल की कहानी रहती है, क्योंकि लॉन्च पैड आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन घुसपैठ कभी खत्म नहीं होती है। बौखलाहट भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इस साल जो है ज्यादा डेस्परेशन लग रही है, इन्फिल्ट्रेशन की ज्यादा जो है लोगों को भेजने की डेस्परेशन लग रही है। और इसी को देखते हुए सुरक्षा बल भी जो है अपने कदम उठा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, सेना की अगर आप बात करें बिल्कुल वाकिफ है इन खतरों से और 3 टायर जो है एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड तैयार है। कोशिश पूरी है कि किसी को इन्फिल्ट्रेशन ना करने दी जाए, लेकिन अगर आप एलओसी की बात करें तो बहुत दुर्गम इलाका है, मुश्किल है कि चप्पे चप्पे पे आप जो है बिल्कुल जीरो इन्फिल्ट्रेशन करें। लेकिन फिर भी जो है पूरी कोशिश है कि अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करता है तो उसको जो है सरहद पर ही रोक लें, उसको मार गिराया जाए और यहाँ की तरफ ना आने दिया जाए। चलिए मीर फरीद, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए इस पूरे मामले को लेकर। तो आपने देखा किस तरीके से पीओ के माध्यम से कश्मीर में आतंकियों की भेजने की साजिश लश्कर तैयबा की ओर से की जा रही है। कश्मीर का जिक्र हो रहा है तो समझना होगा, एक कश्मीर फाइल्स ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म और सितम ने कश्मीर के कट्टरपंथी जिहादियों की नापाक साजिशों को एक्सपोज कर दिया। अब जब कश्मीरी पंडितों के अंदर कश्मीर वापस जाने की उम्मीद जगी तो कश्मीर में बैठे जिहादियों की जमात बौखला गई है और एक बार फिर से घाटी में कट्टरपंथ का राक्षस सिर उठाने लगा है। आपको हम दिखाते हैं कश्मीर की मस्जिद से आए वो वीडियो जो आपको बताएंगे किस तरह कश्मीरी पंडितों की वापसी रोकने के लिए, अपने हक से पंडितों को महरूम रखने के लिए अब मस्जिदों के अंदर पैदा किया जा रहा है जिहादी डेंजर। आतंकी जाकिर मूसा का नाम, भारत विरोधी नारेबाजी, जिहादी उन्माद से पैदा हुए ख्यालात, तस्वीरें श्रीनगर की जामिया मस्जिद की हैं, जहां जुमे की नमाज के बाद अचानक जिहादी नारे लगने लगे। और हर नारे से देश के गद्दारों की बू आ रही थी। 370 का जहर घाटी से मिटने के बाद घाटी में इस किस्म की एंटी इंडिया करतूतें तकरीबन बंद हो गई थी, लेकिन अचानक एक बार फिर घाटी में ये नफरत कैसे और क्यों पैदा हुआ, ये समझने के लिए देखिए घाटी से जुड़ी क्रोनोलॉजी। 11 मार्च 2022 को कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाती फिल्म कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी।
फिल्म रिलीज होने के बाद कश्मीर के कट्टरपंथियों ने इसे झूठा प्रोपेगेंडा बताया था। कश्मीर के कथित आतंक परस्त नेता भी फिल्म पर सवाल उठाते नजर आए थे। कश्मीर फाइल्स का कड़वा सच देखने के बाद एक पूरी जमात बौखला जाएगी, यही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था और हुआ भी यही। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम। जिहादियों की ये जमात बौखलाई, कश्मीर में पंडितों से लूटी गई संपत्ति हाथ से फिसलती नजर आई तो एक बार इन जिहादियों के काल दूर यानी आतंकी अपने बिलों से बाहर निकल आए। कश्मीरी पंडितों को डराने धमकाने के लिए शोपियां में एक कश्मीरी पंडित को गोली मार दी गई तो पुलवामा में 2 गैर कश्मीरी मजदूरों पर फायरिंग कर दी गई। कश्मीरी पंडितों को दहशत में धकेलने के लिए जो कुछ हो रहा है उसे अचानक पैदा हुआ उन्माद समझने की गलती ना कीजिएगा, क्योंकि ये सब सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। सड़कों पर कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है तो नफरत का जहर फैलाने के लिए मस्जिदों का इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रीनगर की जामिया मस्जिद को भी इसीलिए चुना गया क्योंकि इस इलाके का कश्मीर में जिहादी मानसिकता से पुराना नाता है। श्रीनगर की जामिया मस्जिद उसी नौहट्टा इलाके में है जहां पत्थरबाजों का गैंग सक्रिय रहता था। नौहट्टा के गली कूचों से निकलकर पत्थरबाज यहीं से जवानों पर पथराव करते थे, आगजनी करते थे और इसी मस्जिद के परिसर की दीवारों पर खड़े होकर नकाबपोश गद्दार इस्लामिक स्टेट और लश्कर तैयबा के झंडे लहराते थे। श्रीनगर में पिछले कुछ दिनों के दौरान ऐसी जहरीली तकरीरों का सिलसिला बढ़ा था जिसके बाद पुलिस ने कुछ मस्जिदों में एंट्री बैन कर दी थी। बातचीत के बाद मस्जिदों में दोबारा नमाज की इजाजत मिली तो एक बार फिर मस्जिदों के अंदर से देश के गद्दारों की आवाजें गूंजने लगी। श्रीनगर से वीडियो जर्नलिस्ट यूनिस के साथ मीर फरीद, टीम न्यूज़ नेशन।